जय बाबा विश्वनाथ। दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी तिथि कब से कब तक है, एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का पारण का शुभ समय क्या होगा, चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, एकादशी के नियम विधि संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगा। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी जो है एक पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी का अर्थ ही होता है पाप को नाश हरण करने वाला। एकादशी व्रत महत्वपूर्ण व्रत है। भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण के शरणागति, असीम अनुकंपा पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए या समस्त भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत उत्तम व्रत है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, साथ ही प्रेत योनियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है और 1000 गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है, यज्ञ करने के बराबर भी फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के विषय में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में बताया गया है श्लोक, पाप मोचनी एकादशी सर्व पाप प्रणाशिनी ववासे न यह कुर्यात् विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात अर्थ, जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत 3 दिवस का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, साथ ही शाम को भोजन करने के बाद सोने से पहले अपने मुख को स्वच्छ अच्छी तरह से साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए, स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना चाहिए, हो सके तो पीला वस्त्र पहनना चाहिए। अगर पीला वस्त्र न हो तो पीला गमछा लेकर ही पूजा मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अपने पूजा मंदिर के आसन पर लगाकर विराजमान हो जाएं और पूजन की सामग्री अपने पास रख लें। भगवान को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें, फिर हाथ में जल पुष्प लेकर मन में संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान नारायण, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज से मैं यह चैत्र मास कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान कीजिए, हमारे व्रत की रक्षा करिएगा। ऐसा बोलकर हाथ में लिया हुआ पुष्प जल भगवान के पास छोड़ दें, भगवान का पूजन करें। पूजन में रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य में मिष्ठान, फल इत्यादि लेकर पूजन करना चाहिए। भगवान का जो भी विग्रह हो, नारायण भगवान हो या लड्डू गोपाल जी हो, जो भी हो, उनको पंचामृत में स्नान करा सकते हैं। रोली, चंदन, धूप, दीप जो है नैवेद्य है, उससे पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में तुलसी पत्ता अवश्य छोड़ना चाहिए, साथ ही जल से आचमन करना चाहिए। इसके बाद भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 108 बार जप करना चाहिए और एकादशी का कथा सुनना चाहिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ भी कर सकते हैं। फिर भगवान की आरती करें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। व्रत 3 तरह के होते हैं, निराजल, जल पीकर और फलाहार। जो भी आपकी शरीर सामर्थ्य दे रही हो आप वैसा ही करना चाहिए, परंतु एकादशी व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए
और हो सके तो गौ सेवा, संतों का सेवा, गरीबों का सेवा, पक्षियों का भी सेवा करना चाहिए। जो भी सेवा का अवसर मिले तो सेवा करें। पूरे दिन भगवान में लगे रहें। शाम को स्वच्छ स्नान होकर फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। कहा गया है कि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। फिर दूसरे दिन प्रातः आपको फिर से स्नान करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। एक सीधा खुराक निकालकर सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कोई आपको अगर आचार्य कोई ब्राह्मण न मिले तो आप किसी भी जरूरतमंद या गरीब को दान दे सकते हैं। इसके बाद व्रत का पारण भगवान का चरणामृत से या भगवान का चरणोदक जिसमें गंगा जल तुलसी स्थित हो मुख में लेना चाहिए। बहुत ही उत्तम, अद्भुत और अलौकिक यह व्रत है, एकादशी व्रत, जो कि इस वर्ष 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है। शनिवार 14 मार्च को प्रातः में ही 5:49 से, जो कि अगले दिन रविवार को 15 मार्च को सुबह 6:58 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रविवार को 15 मार्च को 2026 को किया जाएगा। पारण की बात करें तो पारण का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार पारण का समय बहुत कम है और पारण द्वादशी में ही कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा तेरस लगने ना पाए। सोमवार 16 मार्च को प्रातः में ही जैसे ही सूर्योदय होगा, अर्थात बात करूं 6:04 से लेकर सुबह में ही 7:40 तक, इतना ही पारण का समय उत्तम समय रहेगा। 7:40 के बाद तेरस की तिथि लग जाएगी, जो इसलिए पारण का विशेष ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि पारण का बहुत बड़ा महत्व है और पारण का समय बहुत ही कम है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय बाबा विश्वनाथ। हर हर महादेव।